आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सब्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जैसा कि रमज़ान का महीना है और रोज़े रख रहे हैं हम मुसलमान सब, इस दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं सब रोज़े रख रहे हैं इस महीने में। तो रोज़े रखने के साथ साथ हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और दुआएं करें हम एक दूसरे के लिए, तो ये हम सब के लिए खुशी का बायस बनेगा कि हम सबको एक दूसरे को इस बाबरकत महीने में दुआओं में याद रखना चाहिए। दुआएं एक दूसरे के लिए करना बहुत ज़रूरी हैं। खुशियों के लिए दुआएं करें, अपने करीबी लोगों के लिए दुआएं करें। मेरी भी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और जो परेशान है अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। जैसा कि आज की हमारी वीडियो है वीकली प्रिडिक्शन, वीकली फोरकास्ट। ये हफ़्ता कैसा रहेगा, सितारों की पोजीशन क्या रहेगी, इस हफ़्ते में कौन से सितारे ने अपनी पोजीशन तब्दील की है, कौन सा सितारा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आज जो हम लोग हफ़्ते की बात कर रहे हैं वो हफ़्ता है 3 अप्रैल 2023 से लेके 9 अप्रैल 2023 तक का जो हफ़्ता है वो कैसा रहेगा। और इस हफ़्ते हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सवालात जमा करें हम लोग कमेंट बॉक्स में। और जो कमेंट में नहीं सिलेक्ट करना चाह रहा है वो हमें व्हाट्सएप भी कर सकता है अपनी डिटेल। और अगर कोई अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहा है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता करके अपना जायचा बनवा सकते हैं, अपनी डिटेल्स हमसे शेयर कर सकते हैं। लाइव सेशन इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद हम ज़रूर करेंगे। तो अभी से आज की वीडियो से हम लोगों ने सेशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जमा करना शुरू करेंगे। तो जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अपनी डिटेल्स हमसे कमेंट सेक्शन में नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और इंशाल्लाह ताला हम लोग आफ्टर रमज़ान लाइव सेशन में आप लोगों के सवालात के जवाबात ज़रूर देंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं सितारों का जो सिचुएशन है आप लोगों की ज़िंदगी में कितना पॉजिटिव रहेगा और कहाँ आप लोगों ने एहतियात करना होगी। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 3 अप्रैल 2023 से लेके 9 अप्रैल 2023 तक सेजिटेरियस वालों की क्या पोजीशन रहेगी। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। इंशाल्लाह ताला आफ्टर रमज़ान हम लोग ऑर्गेनाइज़ करेंगे लाइव सेशन, तो उसमें आप लोगों की जो ज़्यादा कमेंट्स करेगा उन लोगों के कमेंट्स सिलेक्ट किए जाएंगे। तो सेजिटेरियस वालों के लिए ये हफ़्ता जो है वो पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेजिटेरियस वालों के असेंडेंट की। तो असेंडेंट इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है सेजिटेरियस वालों के लिए। जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, लोग वीकली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों के मामलात में बेहतरी रहेगी, कामों में बेहतरी रहेगी। इंशाल्लाह ताला कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। सेजिटेरियस वालों का हेल्थ सेक्टर भी काफ़ी बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहा है। अगर आप लोगों को ट्रीटमेंट वगैरह है इस हफ्ते में तो आप इंशाल्लाह ताला काफ़ी अच्छा होगा। और कोई ऑपरेट वगैरह है तो उसमें भी काफ़ी बेहतरी रहेगी, रिकवरी काफ़ी जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों की। और इसके अलावा जो लोग काम कर रहे होते हैं अपने ख़ानदान में किसी के साथ, मामलात बेहतर रहेंगे, कामों में बेहतरियाँ रहेंगी इंशाल्लाह ताला। डिप्रेशन, एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा हद तक कमी रहेगी आप लोगों के लिए। और हफ़्ता कह सकते हैं कि सेजिटेरियस वालों के लिए काफ़ी सुकून दे गुजर सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है सेजिटेरियस वालों के लिए। सैटर्न की एनर्जी से आप लोगों की फ़ाइनेंशियल पोजीशन में काफ़ी बेहतरी आ सकती है और आप लोगों के एक्सपेंसेस में काफ़ी ज़्यादा कमी आ सकती है। और ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है सैटर्न के एनर्जी से।
ऑनलाइन बिज़नेस अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं इस हफ़्ते में, या आप लोग प्लान कर रहे हैं इस हफ़्ते में कोई ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करने का, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। खाने-पीने की अशिया का जो काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का जो काम करते हैं और सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह का जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी मामलात काफ़ी अच्छी पोज़ीशन में नज़र आ रहे हैं, कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड हाउस की, तो सैजिटेरियस वाले जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं अपनी, या आप लोग कहीं दूसरे शहर जाके जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, या किसी करीबी ममालिक में कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो जॉब की सिचुएशन सिनेरियोज़ काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सैटर्न है इसका लॉर्ड भी, तो सैटर्न की एनर्जीज़ काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी आप लोगों के लिए। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें जॉब्स वगैरह, और ज़रूर कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी वगैरह मिल सकती है। तो सैटर्न आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा इस वीक में। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की, तो फोर्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। जो लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, ज़मीनों के काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया, मादनियात, जो भी ज़मीन से रिलेटेड काम है, जिसमें प्रॉपर्टी का भी आ जाता है, कंस्ट्रक्शन का भी आ जाता है, रियल एस्टेट्स का भी आ जाता है, ज़मींदारी भी आ जाती है, और जो बहुत सारी चीज़ें जो ज़मीन से रिलेटेड है, इंशाल्लाह ताला जो भी लोग सैजिटेरियस वाले से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा ये हफ़्ता, और कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है इसमें। इसमें जो लोग स्कूल, मदरसे, एनजीओज़ का भी काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। मार्स बहुत अच्छी पोजीशन में है। स्टूडेंट्स जो हैं सैजिटेरियस वाले, अगर वो मुल्क से बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं इस हफ़्ते में, कोशिश करें इस हफ़्ते में कि ज़्यादा अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। 10 से 15 दिन जो हैं वो बहुत अच्छे हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोग बाहर का प्लान कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर इसमें कामयाब हो सकते हैं। अगर इस हफ़्ते में आपका कोई एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, तो आप लोग ज़रूर दें, इंशाल्लाह ताला इसमें कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है। लव मैरिजेस के चांसेस वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। सैजिटेरियस वाले अगर लव मैरिज के लिए कोई ज़्यादा कोशिश करते हैं तो उसमें आप लोगों के लिए आसानी हो सकती है। वैसे कोई बाहर या गैर लोगों में से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्की होता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। सेकंड टर्म पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों का भी घर सेवन्थ हाउस ही होता है, तो सेवन्थ हाउस इस वक्त अच्छी पोजीशन में है, तो पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड टर्म जो लोग इस हफ्ते को डेट लेना चाह रहे हैं अपने केस वगैरह के लिए, तो उनके लिए भी ये भी काफ़ी फेवरेबल रहेगा। अब्रॉड ट्रैवलिंग के लिए भी अगर कोई कोशिश कर रहा है, कोई वीज़ा वगैरह अप्लाई करना है आप लोगों ने, तो इस वीक में आप लोग वीज़ा वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नाइन्थ हाउस की। तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि लक का घर भी है, गुड लक का घर भी है, रूहानियत का घर भी है, मज़हब का घर भी है। तो मज़हब की तरफ रुझान आप लोगों का ज़्यादा हो सकता है। नमाज में मज़हब की तरफ ज़्यादा आप लोग रुझान हो सकता है आप लोगों का। दूसरा, जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें नाइन्थ हाउस पे आप लोगों की सूरज की एनर्जीज़ जो है वो आप लोगों को बेनिफिट्स देंगी। और सूरज एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और एक बड़ा बादशाहों जैसा सितारा है, तो इंशाल्लाह ताला जब ये सूरज एक अच्छी एनर्जीज़ में होता है तो आप लोगों को इस सेक्टर्स में बेनिफिट्स भी होते हैं। ऐसे ही टेंथ हाउस भी देखें तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, अल्लाह का शुक्र है। इस वक्त मरकरी की जो एनर्जीज़ हैं वो भी इस वक्त काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी आप लोगों के लिए, और बिज़नेस कम्युनिटीज़ वालों के लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी एनर्जीज़ वगैरह, पॉलिटिशियंस के लिए, और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से काम करते हैं उनके लिए भी एनर्जीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगी इंशाल्लाह ताला। तो ओवरऑल सैजिटेरियस वालों के लिए पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। बहन भाइयों के साथ मामलात की बात की जाए तो वो भी बेहतर है, और सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर है। तो सैजिटेरियस वालों के लिए इस वक्त कंडीशन जो है सितारों की बहुत अच्छी नज़र आ रही है, और इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर भी काफ़ी टाइम जो है सिनेरियोज़ बहुत अच्छे रहेंगे सैजिटेरियस वालों के लिए। कोई सरप्राइजिंगली आप लोगों को कोई अच्छी चीज़ मिल सकती है इन फ्यूचर, आने वाले कमिंग टाइम में, और कोई अच्छे काम वगैरह मिल सकते हैं, अच्छी चीज़ें हो सकती हैं आपकी ज़िंदगी में। तो काफ़ी इर्द गिर्द सैजिटेरियस वालों के लिए पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। तो लकी नंबर आप लोगों का जो है इस हफ़्ते 3, 7 और 9 है। लकी डे की बात करें तो जुमेरात का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। इस हफ़्ते वैसे कोई ज़रूरत तो नहीं है किसी स्टोन की, लेकिन फिर भी आप लोग येलो सफ़ायर जो है वो सैजिटेरियस वालों के लिए एज़ ऑलवेज़ जो है फ़ायदेमंद साबित होता है। तो आप लोग पीली चीज़ का सदका भी कर सकते हैं और येलो सफ़ायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। करने वाली हमारी अल्लाह की ज़ात है। सितारों से रिलेटेड आप लोगों को मैंने आगाह किया, बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानी
बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 3 अप्रैल 2023 से लेके 9 अप्रैल 2023 तक जद्दी वालों के लिए पोजीशन क्या रहेगी सितारों की। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि रमज़ान के बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग लाइव सेशन ऑर्गेनाइज़ करेंगे, जिसमें लोगों के सवालात के जवाबात भी देंगे लाइव कॉल्स पे, और आप लोगों के कमेंट्स को भी सिलेक्ट किया जाएगा। जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे इंशाल्लाह ताला लाइव सेशन में उनके कमेंट्स भी सिलेक्ट किए जाएंगे। तो जद्दी वालों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है, सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। तो जद्दी वालों के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे सैटर्न की, और सैटर्न की एनर्जीज़ जो हैं वो कैप्रिकॉन वालों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे दे सकती हैं। क्योंकि देखें, हमारी ज़िंदगी में 3-4 सेक्टर ऐसे हैं जो पॉजिटिव हों तो इंशाल्लाह ताला उससे हमें पूरी लाइफ के सेक्टर्स में ही फ़ायदा होता है। फर्स्ट इज़ बिज़नेस, हेल्थ एंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये 3 चीज़ें हमारी, और जॉब वगैरह और भी सेक्टर्स होते हैं, लेकिन फाइनेंस एक ऐसा हमारा सेक्टर है कि हमारी लाइफ में अगर वो स्ट्रांग हो तो काफ़ी चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं। तो जद्दी वालों के लिए सैटर्न की एनर्जीज़ काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। आप लोगों का सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है एंड आप लोगों के फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी है, आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड भी है। तो दोनों घर ही इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, जिससे आप लोगों के हेल्थ सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, डिप्रेशन एंजाइटी में भी काफ़ी ज़्यादा कमी रहेगी आप लोगों के, और कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा, पर्सनालिटी काफ़ी ग्रूम रहेगी। देन और एक मेन सेक्टर जो है आप लोगों की डिसीजन मेकिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं डिसीजंस ले रहे होते हैं अपने काम के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए डिसीजंस ले रहे होते हैं। तो इस हफ्ते आप जो भी डिसीजंस लेंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों के हक़ में वो बेहतर साबित होंगे। दूसरा, आप लोगों के सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है। तो सेकंड हाउस हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन से काफ़ी ज़्यादा इसको मंसूब करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मंसूब भी होता है। फिर सेकंड हाउस जो है वो और भी स्टेबिलिटी भी देखी जाती है फाइनेंशियल। तो सेकंड हाउस भी इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। सैटर्न ऑन साइन होकर सेकंड हाउस की एनर्जीज़ को डबल कर रहा है और पॉजिटिव कर रहा है। तो फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। और आप लोगों को कहीं से कोई पैसे वगैरह फंसे हुए हैं, आप थोड़ी सी भी कोशिश करें इंशाल्लाह ताला वहाँ से आप लोगों को पैसे वगैरह मिल सकते हैं इस हफ्ते में। थर्ड टाइम इस अगर आप लोग ऑनलाइन बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा अगर आप लोग इस हफ्ते में कोई ऑनलाइन बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हैं तो। इसके अलावा जो लोग रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और सैटर्न की एनर्जीज़ जो हैं कैप्रिकॉन वालों के लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती हैं। तो इन सेक्टर्स में अगर आप लोग कोई काम स्टार्ट करते हैं, लाइक रेस्टोरेंट का, ऑनलाइन बिजनेस, या कोई ख़वातीन जो हैं अपना कोई ऑनलाइन काम स्टार्ट करती हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा साबित होगा। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा मुश्तरी। मुश्तरी आप लोगों का थर्ड हाउस का लॉर्ड है, फिर ओन साइन भी है आप लोगों के थर्ड हाउस का। तो इस वक्त काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा आप लोगों के लिए जॉब सेक्टर में। अगर आप लोग को जॉब वगैरह अप्लाई करते हैं या किसी दूसरे करीबी ममालिक में जाके कोई जॉब वगैरह अप्लाई करते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा सितारा मुश्तरी। और मुश्तरी अभी अप्रैल तक इधर ही है, तो आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि अप्रैल तक आप लोग 22 अप्रैल तक है, तो 22 अप्रैल तक आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप किसी करीबी ममालिक वगैरह जॉब जाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं। इसमें काफ़ी पॉजिटिविटी रहेगी आप लोगों के लिए। बहन भाई के साथ मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे आप लोगों के। और तहरीर का जो काम करते हैं, अखबार व वसाइल का जो काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करते हैं, उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदा रहेगा। और अगर आप लोग ये सेक्टर्स में कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं 22 अप्रैल तक, तो आप लोग वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वीनस की। वीनस आप लोगों के 10th हाउस का लॉर्ड है। बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं, वीनस की एनर्जीज़ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकती हैं आप लोगों को। वीनस की एनर्जी जो है इस हफ्ते में, जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है वीनस की। एजुकेशन सेक्टर में भी ऐसे ही फ़ायदा देंगी। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, मुल्क से बाहर जाने के लिए प्लान कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी बेस्ट टाइम है ये हफ्ता। और कोई एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं आप लोग इस वीक में, या आप लोग कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स दे रहे हैं इस वीक में, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा साबित होगा। इसमें आप लोगों को कामयाबियाँ वगैरह
मिलने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रोशन हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा कमर। कमर की पोजीशन देखी जाए तो 7th हाउस से मुंसलिक है। लव मैरिज के चांसेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अरेंज मैरिज के काफ़ी ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। गैर लोगों में अगर कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्किल होता है आप लोगों का, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। अगर इस हफ्ते में आप लोग को डेट फिक्स कर रहे हैं या कोई निकाह कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा साबित होगा। सेकंड टर्म पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। कोई स्टार्ट करना चाह रहा है पार्टनरशिप बिजनेस किसी करीबी लोगों से या कोई गैर लोगों में से, तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद अब्रॉड ट्रैवलिंग करने वालों के लिए भी कोई प्लानिंग है इस वीक की, तो उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। मरकरी की पोजीशन देखी जाए तो वो भी बहुत अच्छी है। कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों के लिए पोजीशन काफ़ी अच्छी रहेगी। कोई परेशानी वगैरह या ऐसा कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही है आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों ने एहतियात किधर करनी है। एहतियात एक सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, तिजारत से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसमें आ जाता है, और बड़े बहन भाइयों के साथ जो लोग काम करते हैं, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है। और इस वक्त कोई लॉटरी वगैरह आप लोगों ने इस हफ्ते में परचेज़ नहीं करनी है, क्योंकि मार्स इस वक्त आप लोगों का 6th हाउस में मौजूद है, तो सिनेरियो इतना कोई बेहतर नहीं बना हुआ है। इसके लिए आप लोगों ने लाल चीज़ का सदका करना है मंगल और इतवार वाले दिन, और या माली को या कद्दूसों का व्रत करना है, और मरजान का स्टोन वेयर करना है। रेमेडीज़ बताने का मकसद यही है कि जो परेशानियां होती हैं अल्लाह ताला उन रेमेडीज़ के ज़रिए आप लोगों के लिए, दुआओं के ज़रिए आप लोगों के लिए, तस्बीहात के ज़रिए आप लोगों के लिए परेशानियों को दूर करता है। तो रेमेडीज़ आप लोग ज़रूर किया करें। तो ऐसे ही सैटर्न वालों की एनर्जीज़ कैप्रिकॉन वालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। वीनस की एनर्जीज़ भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, जिसमें प्रॉपर्टी सेक्टर आ गया है, जॉब सेक्टर आ गया है, और ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए आ गया है। फिज़िकली बिज़नेस करने वालों के लिए जो है, तमाम लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं कि आप लोग काम वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो लकी नंबर 4, 7, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो फ्राइडे एंड सैटरडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। और स्टोन की बात करें तो आप लोग मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। बुर्ज दल्फ यानी एक्यूरियस। एक्यूरियस वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 3 अप्रैल 2023 से लेके 9 अप्रैल 2023 तक एक्यूरियस वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें सपोर्ट करने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अपने डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें, जिसमें हम लोग लाइव सेशन में कंडक्ट करते हैं, उसमें आप लोगों के कमेंट्स वगैरह सेलेक्ट किए जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे इंशाल्लाह ताला उनके कमेंट्स को हम लोग ज़रूर सेलेक्ट करेंगे। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सैटर्न की, क्योंकि सैटर्न इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार एक्यूरियस वालों के लिए, क्योंकि एक एक्यूरियस वालों के असेंडेंट का भी लॉर्ड है, और आप लोगों का मेन स्टार भी सैटर्न है। तो सैटर्न की जो एनर्जीज़ हैं वो ही सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी देती हैं आप लोगों को, और वही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती हैं आप लोगों के लिए, क्यूरियस वालों के लिए। तो एक्यूरियस वालों के लिए सैटर्न की पोजीशन इस हफ्ते बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगी। जो लोग डेली बेसिस पे काम करने वाले हैं और वीकली बेसिस पे काम करने वाले हैं, आप लोगों के लिए एक्यूरियस के लिए सैटर्न काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। इंशाल्लाह ताला सेहत में भी मज़ीद बेहतरी आएगी, और कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा। इसी सैटर्न से आप लोगों की डिप्रेशन एंजाइटी में भी बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में। और ट्रीटमेंट वगैरह अगर आप लोग इस वीक में ले रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है सैटर्न, क्योंकि सैटर्न एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार साबित होता है एक्यूरियस वालों के लिए। और जिनको दशा में सैटर्न आएगा उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। जिनके पर्सनल जायचे में जैसे ही सैटर्न आप लोगों के दशा में आएगा, जब भी आएगा, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगा। और जिनका राजयोग सैटर्न से बना हुआ है उनको तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगा, और बहुत ज़्यादा आसानियाँ करेगा कामों में, और बहुत ज़्यादा सुकून भी देगा ज़िंदगी में इंशाल्लाह ताला। और अभी ट्रांजिट में देखा जाए तो सैटर्न की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है एक्यूरियस वालों के लिए। ऐसे ही एक्यूरियस वालों के लिए जुपिटर की पोजीशन भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जुपिटर आप लोगों का 11th हाउस का लॉर्ड भी है, और आप लोगों के 2nd हाउस का लॉर्ड भी है।
अच्छा, कहा जाता है कि ट्रांजिट में जुपिटर की बैठक बहुत अच्छी होती है और नज़रात ख़राब होती हैं, और बर्थ चार्ट में बैठक ख़राब होती है जुपिटर की और नज़रात अच्छी होती हैं। सिर्फ क्योंकि चलो हम लोग ट्रांजिट देख रहे हैं, तो ट्रांजिट के ज़रिए जुपिटर की इस वक्त कंडीशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है सेकंड हाउस से रिलेटेड और 11th हाउस से रिलेटेड। तो ये दोनों घर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। और अप्रैल 2022 तक अभी जो है जुपिटर आप लोगों के इसी हाउस में मौजूद रहेगा, जिसमें अगर कोई लोग ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कोई खाने पीने की अशिया का काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कोई भी ऑनलाइन सेक्टर बिजनेस हो आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी बेहतर रहेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, काफ़ी फ़ायदे रहेंगे आप लोगों को इस टाइम पीरियड में। और जो लोग कोर्ट कचहरी का काम करते हैं और कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं या जो लोग नातख़्वाह हैं, सिंगर्स हैं, उनके लिए भी जो है ये हफ़्ता काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे 11th हाउस की, तो 11th हाउस की तरफ भी जाएँ तो पोजीशन काफ़ी अच्छी है आप लोगों की। इसमें जो लोग लॉटरी लेना चाह रहे हैं, अब भी आप लोग लॉटरी ख़रीद लें तो इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। और अप्रैल से पहले आप लोग कोई लॉटरी वगैरह लेना चाह रहे हैं तो आप लोग लॉटरी वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। बहन भाइयों के साथ मामलात में मज़ीद बेहतरी आ सकती है। दोस्तों के साथ जो है आप लोगों की मज़ीद, आप लोगों के कोई काम वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीदों का घर भी है, ख्वाहिशात का घर भी है। जैसे ही देखेंगे आपको उस दशा में भी आता है तो आप लोगों के लिए काफ़ी आपकी उम्मीदें और ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में। इसके बाद हम बात करेंगे वीनस की, क्योंकि वीनस आप लोगों का 4th हाउस का लॉर्ड है और आप लोगों के 9th हाउस का लॉर्ड है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर इस टाइम पीरियड में काफ़ी फ़ायदा दे सकता है आप लोगों को। जो लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं या जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं या मादनियात का काम करते हैं, ज़मीन से रिलेटेड जो भी काम है, इसमें आप लोगों को फ़ायदे रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप लोग स्टार्ट भी करते हैं तो इसमें भी आप लोगों को फ़ायदा रहेगा। मादनियात हो गई हैं, प्रॉपर्टी का काम हो गया, प्लॉट्स का काम हो गया, तो आप लोगों के लिए, एक्यूरियस वालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं ये सेक्टर्स। अगर आप लोग करते भी हैं तो उनके लिए ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। स्कूल, मदरसे और एनजीओज़ का जो काम करते हैं आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे इस 9th हाउस की, जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। देखें, दोनों का लॉर्ड वीनस है, वो प्रॉपर्टी सेक्टर, ज़मीन से सेक्टर हो गया, और फिर दूसरा 9th हाउस है वो कंस्ट्रक्शन का है। तो जब आप ज़मीन का काम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन का काम करना भी आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इससे जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई नुकसान वगैरह नज़र नहीं आ रहा है आप लोगों को। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के मर्क्यूरी की पोजीशन बहुत अच्छी है। 5th हाउस का लॉर्ड है। एजुकेशन सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। अगर आप लोग को एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई परेशानी वगैरह या कोई नुकसान वगैरह या कोई रुकावट या कोई खलल वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे 7th हाउस की, तो 7th हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। मैरिजेस वगैरह की सिचुएशंस काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं, और मैरिज लाइफ की सॉरी मैरिज लाइफ की, लव लाइफ की पोजीशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब्रॉड ट्रैवलिंग अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं इस वीक में, तो आप ज़रूर प्लान कर सकते हैं। कोई खलल वगैरह नज़र नहीं आ रहा है इस टाइम पीरियड में। और कोर्ट कचहरी की अगर आप लोग को डेट वगैरह लेना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई नुकसान नज़र नहीं आ रहा है इस टाइम पीरियड में। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 10th हाउस की। 10th हाउस एक बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस कहलाया जाता है। एक तो केंद्र घर भी है। केंद्र घर बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेज होते हैं जो कि फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कोई नया काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, या पुराने काम में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो सकता है। जो पॉलिटिशियंस हैं और जो इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। तो एक्यूरियस वालों के लिए इन फ्यूचर सितारों की पोजीशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। कोई परेशानी ऐसी ख़ास को बड़ी नज़र नहीं आ रही है। सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट स्टार है आप लोगों के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगा आप लोगों को। तो लकी नंबर
इस हफ्ते आप लोगों का 2, 5, 9 है। लकी डे की बात करें तो सैटरडे का दिन लकी रहेगा आप लोगों के लिए। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो पर्ल का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं इस वीक, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और इंशाल्लाह ताला एक्यूरियस वाले परेशान मत हों, आने वाला दौर एक्यूरियस वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आप लोगों के कामों से रुकावटों को दूर फरमाए। बुर्ज हूत यानी पाइसिस, पाइसिस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 3 अप्रैल 2023 से लेके 9 अप्रैल 2023 तक पाइसिस वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर करें। और इंशाल्लाह ताला आफ्टर रमज़ान हम लोग लाइव सेशन ऑर्गेनाइज़ करेंगे, जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे उनके कमेंट को ज़रूर सिलेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाइसेस वालों के असेंडेंट की। तो पाइसेस वालों का असेंडेंट का सितारा जो है वो मुश्तरी है, और मुश्तरी इंशाल्लाह ताला आने वाले दौर में भी और इस वक्त भी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड भी है, तो कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहने वाला है इस हफ्ते में। डिसीजन मेकिंग काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली है इस हफ्ते में। डिप्रेशन एंजाइटी में बहुत ज़्यादा कमी रहेगी इस हफ्ते में। तो आप कह सकते हैं कि जो डेली बेसिस पे काम करते हैं और वीकली बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कह सकते हैं कि पाइसेस वालों के लिए ये वीक काफ़ी सुकूनदेह साबित हो सकता है सितारों के मुताबिक, और कोई काम वगैरह में आप लोगों के लिए आसानी हो सकती है। 10th हाउस का लॉर्ड भी आप लोगों का जो है वो सितारा मुश्तरी है। तो जो मुश्तरी की एनर्जीज़ हैं वो बिज़नेस कम्युनिटी वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर कोई काम स्टार्ट करता भी है इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। जो पॉलिटिशियंस हैं पाइसेस वाले और गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। अच्छा, राजयोग बना हुआ है। राजयोग के बारे में कहा जाता है कि जिसके जायचे में या ट्रांजिट में राजयोग हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जैसे आप लोगों का 10th हाउस का लॉर्ड असेंडेंट में मौजूद है, ये भी एक राजयोग बना हुआ है पाइसेस वालों के लिए। तो जो भी पाइसेस वाले लोग अपना काम करते हैं, इंशाल्लाह ताला उन कामों में आप लोगों के लिए आसानियाँ रहेंगी और आप लोगों के कामों में और बरकत भी होगी इंशाल्लाह ताला, और इसमें फ़ायदे भी होंगे आप लोगों को। इसके बाद हम बात करेंगे मार्स की, जो कि आप लोगों के सेकंड हाउस का लॉर्ड है। फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, कोई रुकावट या कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। अगर आप लोगों का लेन देन के मामलात हैं, आप लोग उसको पूरा कर सकते हैं, आप लोगों के हक़ में बेहतर रहेगा। ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। अगर इस हफ़्ते में आप लोग कोई ऑनलाइन बिज़नेस अपना स्टार्ट भी करते हैं, या कोई आप लोग प्लान कर रहे हैं कोई ऑनलाइन बिज़नेस, जिसमें कोई भी सेक्टर हो सकता है, ख़वातीन अगर इसमें हिस्सा लेना चाह रही हैं, अपना कोई काम स्टार्ट करना चाह रही हैं ऑनलाइन, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें खाने पीने की अशिया का जो काम है और रेस्टोरेंट्स का जो काम है, वो लोगों के लिए भी काफ़ी हफ़्ता काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं और नात ख्वाह हैं, सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। 9th हाउस का लॉर्ड भी आपका मार्स है, तो मार्स की पोजीशन इस वक्त एनर्जीज़ काफ़ी पॉजिटिव हैं, क्योंकि केंद्र घर में मौजूद है, तो काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी आप लोगों की एनर्जीज़ जो हैं। तो कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं और पानी से रिलेटेड काम करते हैं, परफ्यूम से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा। अगर स्टार्ट भी करते हैं तो स्टार्ट करना भी आप लोगों के लिए बेहतर वीक रहेगा ये वाला। इसके बाद हम बात करेंगे वीनस की। वीनस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। पाइसेस वाले अगर इस हफ्ते में कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, या आप लोग कहीं किसी दूसरे शहर जाके जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसमें काफ़ी फ़ायदे रहेंगे आप लोगों के लिए। अगर आप लोग जहाँ जॉब करते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा, और डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह के मुतवक्की हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन के काम और तहरीर और अखबार व वसाइल का काम भी इस हफ़्ते जो सेक्टर्स हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। मर्क्यूरी की बात करें तो मर्क्यूरी की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। प्रॉपर्टी सेक्टर हो गया, रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, जो ज़मीन से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं, मादनियात, रियल एस्टेट्स, प्लॉट, घर, कंस्ट्रक्शन, ये तमाम करने वाले जो काम हैं आप लोगों के लिए, जो लोग कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है ये हफ़्ता। कोई अच्छे काम वगैरह मिल सकते हैं आप लोगों को, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल सकते हैं, क्योंकि वीनस की पोजीशन
अभी आने वाले दौर में भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, और इस वक्त भी अच्छी मौजूद है मर्क्यूरी की भी और वीनस की भी, जिससे आप लोगों को फ़ायदे होंगे इस सेक्टर्स में। कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है, जिसमें लव लाइफ के बारे में बात की जाए, मैरिज लाइफ के बारे में बात की जाए, तो दोनों सेक्टर्स ही आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, काफ़ी बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोग कोई इस हफ्ते कोई डेट फिक्स करते हैं या निकाह करते हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों का कोई गैर लोगों में से रिश्ता आता है, तो वो भी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, और मुतवक्के है कि आप लोगों का गैर लोगों में से कोई रिश्ता वगैरह भी आ सकता है पाइसेस वालों का। इसके अलावा हम बात करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी में अगर आपको डेट लेना चाह रहे हैं अपने केस की, तो उनके लिए भी ये वीक जो है वो काफ़ी फेवरेबल साबित हो सकता है, जो कि 3 से लेके 9 अप्रैल तक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मून की। तो मून की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है आप लोगों के लिए। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा अगर आप लोग कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, या कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है आप लोगों के लिए, तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के रिज़ल्ट्स वगैरह अच्छे मुतवक्के हो सकते हैं। औलाद की तरफ से भी कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। लेकिन पाइसेस वालों ने सोशल मीडिया को काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करना है, गैदरिंग्स को काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करना है, अपने दोस्तों से ऐसी कोई बात शेयर नहीं करनी जिससे आप लोगों को नुकसान हो। दोस्तों से काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, अपने करीबी लोगों से काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। बाकी आप लोग अपने कामों को आगे लेके चलें, इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को काफ़ी फ़ायदे भी होंगे। पाइसेस वालों के दौर भी अच्छे नज़र आ रहे हैं, सितारों की पोजीशन भी अच्छी नज़र आ रही है। एक सैटर्न है जिसकी पोजीशन इस हफ्ते बेहतर नहीं है, तो जिसका मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग काली चीज़ का सदका दें हफ्ता और मंगल वाले दिन, या फत्ता हो या रज़ाक को 313 मरतबा पढ़ें, और ब्लू सफ़ायर का स्टोन जो है वो वेयर कर सकते हैं। पाइसेस वाले आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी प्रॉपर्टी सेक्टर हो, जॉब सेक्टर हो गया, फाइनेंस का पोजीशन हो गई, ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह ताला। सितारों की पोजीशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है पाइसेस वालों के लिए। प्रॉपर्टी सेक्टर भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, कंस्ट्रक्शन का टाइम भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल पाइसेस वालों के लिए पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी इस हफ्ते में। कोई सरप्राइजिंगली आप लोगों को कोई चीज़ मिल सकती है जो कि आप लोगों के हक में बेहतर रहेगी। तो लकी नंबर 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करें तो जुमेरात का दिन और बुध का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने बात की है सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्यूरियस एंड पाइसेस। इन 4 बुर्जों के बारे में आप लोगों को आगाह किया है, इन्फॉर्मेशन से आगाह किया है। अल्लाह ताला ऐसा ही करे, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। और फिर भी अगर आप लोग अपना जायचा बनवाना चाह रहे हैं, जिसमें कारोबार, सेहत, शादी, जॉब, कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं और रिगार्डिंग टू योर लाइफ आप लोग अपना जायचा बनवाना चाह रहे हैं, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, और जायचे में तमाम चीज़ों से आप लोगों को आगाह किया जाएगा जो कि आप लोगों की पर्सनल होंगी। और अगर आप लोग फिर भी अपना कोई बारे में पूछ सकते हैं, असेंडेंट पूछना चाह रहे हैं, तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।